हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब चैनल एएबीसी अकाउंट। आपको पता है मेरा जो पहला जो चैनल है ना एएबीसी मैथ्स, उसमें आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th के मैथ्स से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक्स आपको उस चैनल में मिलेंगे। और ये मेरा जो चैनल है एएबीसी अकाउंट, और इस चैनल में आपको 11th 12th की इकोनॉमिक्स, 11th 12th की पोल साइंस और 11th 12th की बीएसटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो होंगे, चैप्टर जो होंगे, या आपकी उसके इंट्रोडक्शन जो होंगे, उसके बेसिक बेसिक चीजें जो होंगी, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और ये सब आपको कौन पढ़ाएगा? नहीं, आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर मीन, कि हमारा मीन होता क्या है। ठीक है, ये 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर है मीन। ठीक है, और क्लास 11th में इकोनॉमिक्स में हम दो बुक्स पढ़ेंगे, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है हमारी स्टैट्स। ठीक है, पहले क्या होता था, स्टैट्स के साथ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट होती थी 11th क्लास में। लेकिन अब क्या करा सीबीएसई ने, फिर चेंज कर दिया। क्या करा, इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थी, सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी हम 12th में पढ़ते, लेकिन अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इसमें 11th में पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं स्टैट्स का हमारा चैप्टर मीन क्या होता है। तो बच्चों मीन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मीन क्या होता है, देखो MEAN, मीन को हम इससे डिनोट करते हैं कि एक्स के ऊपर बार, एक्स के ऊपर बार को हम, ठीक है, मीन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, मीन के अंदर जो होती है ना हमारी, मीन निकालने में, जब हम मीन जो निकालते हैं वो 3 सीरीज का निकालते हैं। ठीक है, कौन कौन सी सीरीज होती है मैं आपको बताता हूँ। पहली होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, पहली होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी हमारी होती है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी हमारी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? जिसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होती। एग्जाम्पल जैसे कि 2, 5, 7, 6, 8, ये हमारी क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज होती है। दूसरी हमारी होती है डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे कि 1, 2, 3, 4, सॉरी 5 और 6, 9, देखो ये होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जिसके साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, थर्ड हमारी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो अभी एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 2, 5, 6, 8, 9। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे मीन में? मीन मीन की 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। अब हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने का तरीका बेटा हमारे क्या होते हैं? 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड टू फाइंड मीन, एक्स के ऊपर बार। ठीक है, मीन फाइंड करने के हमारे कौन से तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है हमारा सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। दूसरा हमारा होता है, सिंपल मेथड के बाद होता है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। और तीसरा हमारा होता है, तीसरा अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ेंगे, तीसरा जो मेथड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल मेथड को हम डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। सिंपल मेथड को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। सिंपल बोल लो या डायरेक्ट बोल लो, बात एक ही है। उसके बाद जो होता है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज का ही मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स मुझे दे रखा है 2, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, सॉल्व मुझे किससे करना है? इसको मुझे फाइंड करना है मीन। सॉल्व मुझे किससे करना है? सिंपल मेथड से सॉल्व करना है या डायरेक्ट मेथड से, बात तो एक ही, कुछ भी कर लो। ठीक है,
अब सिंपल मेथड फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये होता है हमारा सिग्मा, क्या होता है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन सिंपल मेथड का सिंपल मेथड तरीका है। और इंडिविजुअल सीरीज का सिंपल मेथड से हम क्या करेंगे, मीन को फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सबका टोटल। अब अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो इसका टोटल मैं देखता हूँ कितना हो गया, 9 + 8 ये हमारे हो गए 9, 17, 19, 19, 5, 19, 24, 24 और 6, 24 और 6 आपके हो गए 30, 37, 37 हो गए टोटल। को दोबारा करके देख लेते हैं, 5, 2, 7, 14, 6, 8, 28, 28, 28 और 28 और 9 आपके हो गए 37 हो गए मैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स हमारा कितना निकला, 37 निकला। तो सिग्मा एक्स 37 अपॉन में एन, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 6। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा पॉइंट, ठीक है। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का सिंपल मेथड से मीन हमारा निकल गया, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, दूसरी सीरीज का दूसरा हमारा आता है डिस्क्रीट सीरीज का सिंपल मेथड से हम आपको मीन निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए जिसके साथ फ्रीक्वेंसी होती है 1 2 3 4 5, 2 5 7 5 और 2, ठीक है। ये मुझे कौन सी सीरीज दे रखी है, ये मुझे दे रखी है डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है। डिस्क्रीट सीरीज का मैं क्या करके दिखाऊंगा आपको, मीन फाइंड करके दिखाऊंगा, कौन से मेथड से, सिंपल मेथड से, ठीक है। अब इसका पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला होता क्या। देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या करना है हमको, एफ को एक्स को मल्टीप्लाई करना है, एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करके सबका मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिखना है। अभी करके बताते हैं आपको। तो सिग्मा एफ एक्स इसका मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। अब क्या करना, सिग्मा एफ का टोटल, सिग्मा एफ का टोटल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 21 और इसका टोटल हम कर लेते हैं। इसका टोटल करेंगे हम 12 12 3 2 3 4 5 6 63, ठीक है। इसका टोटल करेंगे 63 होगा, लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू 63 अपॉन में 21, ठीक है। इसको आप आंसर करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज है, कोई सी भी सीरीज ले सकता था, मैंने सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज ली, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज का अगर मैं मीन निकालूंगा सिंपल मेथड से, उसका जो आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज का स्टेप डिवीजन मेथड से निकालूंगा, ठीक है, इन दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। याद रखना, इंडिविजुअल सीरीज का या डिस्क्रीट सीरीज का या कॉन्टिन्यूस सीरीज का, किसी भी सीरीज का आप मीन निकालोगे किसी भी मेथड से, सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये था, तो ये था हमारा, मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज का बता दिया, आपको डिस्क्रीट सीरीज का बता दिया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का बचा है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में जगह की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैं आपको ये इधर 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 बता देता हूँ, इस वाले पोर्शन, अगर आपको दिखेगा तो छोटा छोटा से लिखूंगा, आपको दिख जाएगा आराम से, ठीक है। एक्स फ्रीक्वेंसी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 10, सॉरी 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 सॉरी, इसमें तो 5 5 का डिफरेंस होगा ना, सॉरी
अच्छा डिफरेंस सेम होना चाहिए बच्चों। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी 2, 5, 2, 3। ठीक है, ये मुझे कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है। अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज का सिंपल मेथड से मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। अब ये एम क्या आ गया, आप बोलोगे सर ये एम क्या, एम का मतलब है मिड, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो एम मतलब होता है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि L1 प्लस L2 अपॉन में 2, L1 प्लस L2 अपॉन में 2, मतलब L1 ये, L2 ये, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। चलो करते हुए देखते हैं। 0 प्लस 5 अपॉन में 2 कितना आएगा, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरा, ये मेरा आएगा 2.5। तो एम मेरा कितना निकला 2.5। अब 5 प्लस 10 डिवाइडेड में 2 कितना आएगा 15। 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 7.5 आएगा। ठीक है, 10 प्लस 15 कितना होगा, 10 प्लस 15 25 होगा, और 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरा 12.5। 12.5, उसके बाद 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 हमारा कितना होगा 20, 10, 35, और 35 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना मेरा आंसर आएगा, वो मेरा आएगा 17.5। हाँ 17.5। ठीक है, एम निकल गया। अब फॉर्मूले में हमें देखना है कि भाई क्या करना है। ठीक है, सिग्मा एफ एम का टोटल। ठीक है, पहले हम एफ एम निकाल लेते हैं। एफ एम कैसे निकालेंगे, एफ इंटू एम, तो 2.5 इंटू 2 कितना होगा हमारा 5 होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब 7.5 इंटू 5 क्या होगा हमारा, 7.5 इंटू 5 हमारा क्या होगा, चलो और अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7.5 इंटू 5 हो गया 25, ये हो गया मेरा 37.5, हो गया 37.5। ठीक है, अब 12.5 इंटू 2 कितना होगा, 12.5 टू इंटू कितना होना चाहिए 25, 25 होगा। ठीक है, अब 17.5 इंटू 3 कितना होगा, 17.5 इंटू 3 होगा मेरा, ये हो गया मेरा 52.5, 52.5। ठीक है जी, अब क्या लेना है हमें, हमें लेना एफ एम का टोटल, मतलब इस पूरे का टोटल। अब इस पूरे का टोटल ले लेते हैं, कितना होगा, पूरे का टोटल होगा ठीक है 5, 14, 14, 5, 19, 19 का 9, कैरी 1 लगा दिया, 5, 6, 7, 11, 119.0। ठीक है, पॉइंट के बाद 0, तो 119 की इसकी एक्चुअल वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा 119 अपॉन में एफ का टोटल। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा 5, 12, 12, तो 119 डिवाइडेड बाई 2 जो इसका आंसर आएगा वो आप लिख लेना। ठीक है, तो आपने हमने क्या समझा, तीनों सीरीज को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, सिर्फ एक मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। वो एक मेथड मेरा कौन सा है, वो एक मेथड है मेरा सिंपल मेथड ही, और सिंपल मेथड को आप डायरेक्ट मेथड बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप डिवीजन मेथड क्या होता है, और तीसरा मेथड जो होगा वो मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस यूट्यूब चैनल पे आपको 11 12 में फिर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस YouTube चैनल पे आपको 11th की इकोनॉमिक्स, 12th की इकोनॉमिक्स, 11th की BST, 12th की BST और पोल साइंस 11th 12th की आपको इस YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।